देखिए, अब नए सिरे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमला बोला है। उन्होंने हमला बोला है कांग्रेस पार्टी पर यह कहकर कि मैं कांग्रेस पार्टी को ये चुनौतियां दे रहा हूं, मैं राहुल गांधी को चुनौतियां दे रहा हूं। एक तो गारंटीज पर, एक आरक्षण को लेकर, कई सारे मुद्दों पर पीएम नरेंद्र मोदी ने सीधा कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला है। इधर अगर आप देखें तो कांग्रेस पार्टी अपने तरीके से जवाब दे रही है। पूरा विपक्ष लामबंद हो रहा है सरकार के खिलाफ। कैसे नरेंद्र मोदी को हैट्रिक बनाने से रोका जाए, इस तरफ जाती हुई ताकत एक तरफ है, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी नीतियों के साथ अपने अंदाज में विपक्ष को धराशायी करने की कोशिश में दिखाई दे रहे हैं। मेरी पहली चुनौती है, कांग्रेस लिख करके दे कि वो देश में संविधान बदलकर धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण नहीं देगी। मेरी दूसरी चुनौती है, कांग्रेस लिख करके दे संविधान से मिला आरक्षण का अधिकार नहीं छीनेंगे। मेरी तीसरी चुनौती है, कांग्रेस लिख करके दे कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, ओबीसी को काट करके धर्म के आधार पर आरक्षण देने का वो किसी भी अपने साथियों की सरकारों में, राज्यों में इस प्रकार का पाप नहीं करेंगे। चुनाव के बीच चुनौतियों वाली सियासी दरिया भी बहने लगी। मैं कांग्रेस को चुनौती देता हूं, शाहजादे को चुनौती देता हूं। हिम्मत है तो खुल करके कहिए कि दोबारा 3 तलाक की मुक्ति दे देंगे और वोट के लिए 3 तलाक अलाउ कर देंगे। दरअसल पीएम मोदी की इन चुनौतियों की जड़ में कांग्रेस का घोषणा पत्र है, जिसमें वादा किया गया है कि एससी, एसटी, ओबीसी गरीबों के आरक्षण पर 50% की सीमा हटाई जाएगी। राष्ट्रव्यापी आर्थिक, सामाजिक, जाति जनगणना करवाई जाएगी। अल्पसंख्यकों का आर्थिक सशक्तिकरण किया जाएगा। इन वादों के बाद बीजेपी लगातार ये आरोप लगा रही है कि कांग्रेस मुस्लिमों को आरक्षण देना चाहती है, लेकिन कांग्रेस उन आरोपों को खारिज कर रही है। मेरा एक ही सवाल है गृह मंत्री से और प्रधानमंत्री से। अभी 50% सीमा है आरक्षण अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के लिए। तमिलनाडु का एकमात्र कानून है जो हमारे संविधान के 9वें शेड्यूल में शामिल हुआ है। वो 1994 में जब नरसिम्हा 94 में जब नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे और जयललिता जी मुख्यमंत्री थी, तब 9 शेड्यूल में डाला गया था। वो एकमात्र राज्य है। अलग अलग राज्यों में वो 50% क्रॉस किया गया है, पार किया गया है, पर वो संवैधानिक दर्जा नहीं है। मेरा सवाल प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से सीधा है, क्या आप ये 50% की सीमा हटाएंगे कि नहीं? इस बीच आरक्षण को लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर पलटवार किया। सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, नरेंद्र मोदी के आरक्षण हटाओ अभियान का मंत्र है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। मतलब न रहेगी सरकारी नौकरी, न मिलेगा आरक्षण। भाजपा सरकार अंधे निजीकरण से सरकारी नौकरियों को खत्म कर चुपके चुपके दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों से आरक्षण छीन रही है। बहरहाल बात सिर्फ चुनौतियों तक ही नहीं रही। आगे बढ़ी प्रधानमंत्री मोदी ने बिना नाम लिए राहुल गांधी को खुली चेतावनी दे दी। 370 को जमीन में गाड़ चुका हूं और मैं कांग्रेस के शाही परिवार को, कांग्रेस के शाहजादे को खुली चेतावनी देता हूं। अगर उनके हिडन एजेंडा है तो हिम्मत के साथ देश के सामने आके कहे। कहते हैं चुनावी समर बड़ा भयंकर। देसी मुद्दों के साथ विदेशी कनेक्शन भी हथियार बन रहा है। जब तक पाकिस्तान की चर्चा न हो तो सियासी हथियार को धार ही नहीं मिलती। सीमा पार से गोलीबारी होती थी। हमारे सैनिकों को जवाबी फायरिंग के लिए दिल्ली से इंतजार करना पड़ता था। जवान शहीद होते थे, लेकिन कार्रवाई के लिए दिल्ली परमिशन नहीं देता था। कांग्रेस सरकार पहले पाकिस्तान परस्त गिरोह को और देखती थी। उनके इशारों पर देश के फैसले होते थे। वो इकोसिस्टम आज मौके की तलाश में है कि कांग्रेस आए तो उनके जीवन में फिर से एक बार बहार आ जाए। प्रधानमंत्री मोदी लगातार कांग्रेस को चुनौतियां दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। दूसरी ओर राहुल गांधी प्रज्वल रेवन्ना को लेकर सवाल कर रहे हैं। मोदी जी की गारंटी, मैस रेपिस्ट को वो हिंदुस्तान से भागने देंगे। 400 महिलाओं का रेप किया, तब भी प्रधानमंत्री जी ने उसको जर्मनी जाने से नहीं रोका।
उनके पास सारी मशीनरी है, इंटेलिजेंस है, कस्टम्स है, सारा का सारा है, तब भी प्रधानमंत्री ने इस मैस रेपिस्ट को जर्मनी जाने दिया। ये उनकी गारंटी है। अगर आप भ्रष्ट राजनेता हो, मैस रेपिस्ट हो, तो बीजेपी आपकी रक्षा करेगी। चुनाव के तीसरे फेज में 5 दिन बचे हैं। 7 मई को 94 सीटों पर वोटिंग होगी, लेकिन उससे पहले जुबानी तीर और सियासी हथियारों की धार से विरोधियों को पस्त करने की कोशिश भरपूर हो रही है। आज तक ब्यूरो।